सिवान के विकास की बात होती है, राजनीति भी होती है। ये तस्वीर पहले देख लीजिए आप। ये तस्वीर सिवान में जब हम श्रीनगर से निकलते हैं तो एक छोटा सा पुल है, उस पुल के पास की तस्वीर है और उस पर अंकित है समय 24/2/2009, यानी कि उस वक्त पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के मद से वहाँ की कब्रिस्तान की घेराबंदी की चारदीवारी निर्माण किया गया था और उसी वक्त ये शिलान्यास का बोर्ड लगा हुआ था। इस पुल को जो आप देख रहे हैं, ये पुल पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इसलिए बनवाया था ताकि सिवान में जो जाम की समस्या उस वक्त रहती थी उससे निजात मिले। उसके बाद वहीं पे आप देख रहे हैं कि घाट का भी निर्माण कराया गया था अवध बिहारी चौधरी जी के द्वारा, जो आप ये बोर्ड देख सकते हैं। उसके बाद क्या काम हुआ है आम आदमी से हम जानते हैं, क्या सही में सिवान में कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है, आइए देखते हैं। जी घर जी हाँ। अच्छा एक बात बताओ, एकरा बाद है जो काम भइल, जो शहाबुद्दीन साहब के समय में काम भइल, ओकरा बाद कहीं काम भइल बा कि ना? ना नहीं, कहीं कुछ काम नहीं किया। ना। काहे भेजी के भाई? हैं? काहे नहीं के भाई? कोई करे वाला है नहीं के इतना। बड़ा विचार लोग के बरा हैं? सांसद की उबा कि नहीं जी? सांसद अपना खातिर बारन, हाँ, जनता खातिर कुछ नहीं है, जनता के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये तो झांकी पारने नहीं आती है कविता सिंह, झांकियों पारे नहीं आती है, सांसद हो गई है। क्या करते हैं आप? हाँ? हाँ? क्या करते हैं? फल बेचते हैं। देखिए कितना कमा लेते हैं रोज? ये ना 100 रुपये का है, 200-300 रुपया कमा लेते हैं अपने परिवार चल जाता है। जी हाँ। देखिए यही हालात है अपने सिवान का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सराजुद्दीन अंसारी। कहाँ घर पड़ता है आपका? श्रीनगर यहीं पर बाजू में है। श्रीनगर घर है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जब ये काम हुआ उसके बाद इस पे पुल का जो है कि रंग रोगन कभी उसके बाद हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। कोई आया ही नहीं देखने के लिए, ना पूछने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ। यहाँ कोई नहीं आया है देखने के लिए, कभी भी नहीं, कभी नहीं आया है कोई। सिर्फ बोर्ड लगा हुआ था पहले। बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, जो कर गए शहाबुद्दीन जो कर गए वो कर गए। इसके बाद कोई विकास नहीं आया, कोई ना देखने आया कि हाँ यहाँ क्या कमी है बेसी है, यहाँ कोई नहीं आया है। हालांकि उसके बाद तो मतलब लगभग 10 साल का दायरा गुजर गया। 10 साल क्या, वो 15 साल 10 साल उनका कट गया, 15 साल इनका कट गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ क्या हो रहा नहीं होगा, क्या टूटा है भांगा है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन दावा तो किया जाता है कि बहुत कुछ हमने पहले से कर दिया। क्या कर दिए हैं? तो करने तो देखना चाहिए ना, लोग को तो नज़र में आना चाहिए। अरे हम क्या हैं, हम तो एक चाय का दुकान लेकर बैठा है, 10 रुपया मिलता है, कमा खा करके अपना चुपचाप शांति रहते। कुछ नहीं किए, सब अपने लिए किए हैं, नगर के लिए हमारे कुछ नहीं किए हैं। हाँ 10 साल थे। क्या नाम है? उपेंद्र नाम है। अच्छा एक बात बताइए, जो काम पहले हो गया श्रीनगर है आपका ना? हाँ हाँ। उसके बाद कुछ हुआ है श्रीनगर में, चाहे इस पूरे एरिया में? नहीं क्या नहीं हुआ है? अब मालूम नहीं हमको, क्या मालूम है। जो वोट देते हैं ना आप? हाँ, हमसे वोट देने वक्त पूछते हैं? वोट देने के बाद वो तो खाली गोड़ लगने आते हैं लोग, वोट दे देना वोट दे देना है, उसके बाद कहाँ कोई आता है? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं क्या चीज़ का? सेंटरिंग का। सेंटरिंग का। कितना कमा लेते हैं? यही 200-400 परिवार चल मजदूरी। जाता है। हाँ देखिए यही हालात है। जब नहीं लोगों से बात करना चाहिए, इसलिए कि लोग जिस तरीके से विकास का दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या ठीक है ये आपको मैं बता रहा हूँ। जिस तरीके से श्रीनगर पे हम हैं और खास करके नेता लोग अपना खातिर मुँहता लोग, गरीब खातिर नहीं खेलो मुँहत के उपास पड़ता, के सुतता, केकरा घर बा, केकरा दुआर बा, केकरा नहीं खे। उ लोग अपना अपना काम से काम बा, जीत जाता लो, अपन अस्थायी जगह जाके बैठ जाता लो। वही के गरीब आदमी के तो पूछे के नहीं थे, जरा खेती बाड़ी होइए नहीं खे तो कहाँ से खाता, कहाँ से पियता, दुकान दौरी सब बंदिए रहता, तो कहाँ से खाता? वह न हुई कि कहीं कटोरा उठा के तो कहीं तो भिखियो नहीं खे मिलत के आदमी भिखो मांग के खाई। 77 तो उहे गति भइल बा। हाँ क्या करिए, यही दुखड़ा है लोगों का। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, मैं तो ये सब देख करके मुझे खुद हैरत होता है कि जो हमारे नेता दावा करते हैं और जो ज़मीनी हकीकत है कुछ और हो जाती है। जब लोग अपने आप को और समाज को, जब हम लोग मतलब देखने के लिए आए कि सच में बिहार में और जिस तरीके से सिवान में दावा किया जाता है कि सब कुछ ठीक है, तो क्या ठीक है अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोगों के साथ जो मजबूरी है, लोग अगर अपना काम अगर नहीं कर पाएँ, लोग ठेला खुमचा रेहड़ी या फिर मजदूरी करके नहीं खाएंगे तो शायद कि आज उनका परिवार नहीं चलने वाला है। मेरे साथ एक बाबा भी अभी के चचा वर्तमान व्यवस्था के बारे में तनी बताई कि हमनी के सिवान के हालात का बा, पहले का रहल, आगे का हो सकता। बहुत दयनीय स्थान, दयनीय बटे। दयनीय बा जी, का होके के चाहिए, पर सुधार होकर के चाहिए। ये सुधार करिए, सरकार सुधार करी। जो रोड पर खड़ा बनी, ई रोड मतलब 10 साल पहले बन रहल, ऐसे बन रहल कि कम से कम सिवान के जितना जाम के व्यवस्था रहल उससे कम से कम हमनी के निजात पाल जा। का मिल गई बेबरा जी ना, अभी से निजात नहीं मिली। ई रास्ता कहाँ जाला, कहाँ निकले?
ये रास्ता निकल जाए अंडर ढाला अंदर ढाला पर जी। अच्छा एकरा बाद चूंकि 10 साल पहले भई रहल जी। वो बेरा साबुद्दीन साहब भी सोचले रहल कि चलिए कम से कम जाम से निजात मिली, तो एकरा बाद और ट्रैफिक बढ़ल जाता सिवान में, रोज जुन बा के जाम में लोग फंसल रहेला, मरीज फंसल रहेला, तो ए बेरा के सांसद देखत रहे कि नहीं चीज अभी तो वहाँ के पते नहीं थे, तो झांकी पारे आते नहीं पता अभी नहीं है। पता नहीं थे। साल भर रोल हो गए कुछ नहीं है उनका कभी। होले। अब केकरा से पूछे जाएंगे? सड़क से पूछी जाए कि ये पेड़ से पूछी जाए? बिल्कुल। सड़क से पूछी जाए कि पेड़ से पूछी जाए? जैसे एक बात बताइए, समय जब राजेला चुनाव किया तो लोगों में हिंदू मुस्लिम उलझ झला, का हमने के उलझे के चाहिए में विकास ते बाधित रहता। जे विकास करी ओकर के पूछे हम। अपन परिचय बताइए, हम रविंद्र नाम है जी, कहाँ घर पढ़ना रहो? अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी। ते हैं ये एक आम जनता है और जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, जाहिर है कि इन्हें अपने सिर्फ विकास से मतलब है, इसलिए क्योंकि इसी उम्मीद के साथ ये लोग किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं ताकि वो हमारा सहारा बने। लेकिन जब वो काम निकल जाता है, जब वो नेता बन जाते हैं, जब वो संसद या विधायक बन जाते हैं और पटना या दिल्ली चले जाते हैं, तो फिर इन जनता को इसी हाल में छोड़ देते हैं। इसलिए क्योंकि इनका जो है कि शायद भाग्य में ही ये लिखा रहता है कि अब हम लोग दर दर कर ठोकरें खाएं। आप देख सकते हैं, मैंने जिन लोगों से भी बात किया वो सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं गरीबी व्यवस्था में अपने आप को जीवित रखे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो दावा कर रही है उस दावा का हवा किस तरह निकल रहा है मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।